अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर एज अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाह रहे हैं कि आप फाइवर पे अपवर्क पे पैसे कमाएं तो आप कैसे कमाएं। अच्छा, स्टूडेंट की लाइफ को देखते हुए मैंने वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा ये है कि अगर आपके वर्किंग आवर क्या होने चाहिए, उसमें भी मैंने उसको सब हिस्सों में डिवाइड किया कि अगर आप मैट्रिक में, अंडर मैट्रिक हैं, अंडर एफएससी हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में, तब आपका क्या होना चाहिए। दूसरा ये कि आप स्किल कब सीखें, स्किल कहाँ से सीखें, स्किल के बारे में दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो विड्रा वगैरह ये सारी चीज़ें, छोटी सी बात वो भी आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम वर्किंग आवर के बारे में बात कर देते हैं। तो वर्किंग आवर का ये सीन है कि अगर आप अंडर मैट्रिक हैं, यानी आप 8th 9th या 10th में, 7th में भी कर लें, 7th में भी एक पर्सन कर सकता है। मेरा छोटा अपना कज़न है, वो 7th क्लास से कर, अभी वो 8th क्लास में है। पिछला 1 साल हो गया उसने $5000 प्लस उसने अर्निंग की हुई है। तो इट्स मीन कि कोई भी कर सकता है 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस में। 9th 10th तो ऑब्वियसली, लेकिन कुछ बच्चे इवन 6th में भी कर सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस में हैं तो आपका वर्किंग और ये होना चाहिए कि आप, इट्स अप टू यू कि आपकी क्या रूटीन है। आप दिन के 2 से 3 और जो है वो आप अपने काम के लिए मुख्तस कर दें। 2 से 3 और, इससे ज़्यादा नहीं। 3 से ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्टडीज़ जो हैं वो ठीक ठाक डिस्टर्ब हो जाएंगी। आगे चल के मैं बात करता हूँ, अभी बल्कि इस बात को फाइनलाइज कर देते हैं। वो जो 2 to 3 आवर्स होंगे, लेट्स सपोज आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो सबसे पहले तो वो उन 2 to 3 आवर्स डेली में आप एक स्किल सीखने पे लगाएं। स्किल की बात हो रही है, चलो स्किल को इधर ही बात कर लेते हैं। देखिए, स्किल पे है तो आपकी मर्जी है कि आपके लिए क्या स्किल सुटेबल है। मैंने जैसे बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर वो दिल के साथ आपके साथ वो कोई स्किल मैच नहीं कर रही या आपको वो बेहतर नहीं लग रही, आपको हो सकता है प्रोजेक्ट भी मिल जाए लेकिन आप उसमें काम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले ये ढूंढें कि आपके लिए स्किल कौन सी अच्छी है। थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आपके पास वर्डप्रेस है, वेब डिज़ाइन है, आप डिजिटल मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कितनी चीज़ें, एनिमेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पहले ये करें कि 2 to 3 आवर्स अ डे स्किल लर्न करने में लगाएं। उस दौरान आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कहाँ से सीखना है, क्या करना है। जब आपकी स्किल डेवलप हो जाए उसके बाद जाके आप फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वहाँ पे जाके स्किल ऑफर करें। तो मेन पॉइंट ये था कि आपके वर्किंग आवर क्या होने चाहिए। तो आपके, अगर आप अंडर मैट्रिक हैं तो आपके वर्किंग आवर 2 to 3 आवर्स अ डे होने चाहिए। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि क्या उसी दौरान क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिव होगा। क्लाइंट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये इस दौरान आप काम करें, यानी आप लैपटॉप पे बैठ के काम करें। अब जहाँ तक क्लाइंट लेने की बात है तो वो वही बात है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप, आजकल के बच्चे पूरा दिन व्हाट्सएप और ये चीज़ें सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बजाय आप बाहर रिक्वेस्ट भेज लें, आप फाइवर पे ऑनलाइन रह जाएं। कोई क्लाइंट आपको मैसेज करके की रैंक हो गई है या जिस भी तरीके से आपके पास क्लाइंट आ गया, तो आप वो उसको आप एज अ वर्किंग आवर में कंसिडर ना करें, बल्कि उसमें रिस्पॉन्स करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन आप अपनी स्टडी के दौरान भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मोबाइल पे कम्युनिकेशन जारी रखें तो इजीली हो जाता है। अच्छा, बात लंबी हो गई, खैर मैंने स्किल को उधर ही ले आया हूँ तो ये अच्छा हो गया, दूसरा पॉइंट उसमें इंक्लूड हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप एफएससी में, तो आप 3 to 4 अ डे या 5 आवर्स भी समहाउ आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपना टाइम इस काम के लिए दे दें। तो 3 to 5 आवर्स अ डे आप पर डे एफएससी के दौरान, अगर वीकेंड है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे दें। अगर आपके पेपर्स वगैरह हैं, आपने पढ़ाई ज़्यादा करनी है तो टाइम कम दे दें, अप टू यूर अवेलेबिलिटी, लेकिन आप इस हिसाब से करें। अब मेन आ जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में, अगर आप यूनिवर्सिटी में तो 6 to 10 आवर्स अ डे मस्ट आप इस काम को दें। यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ता, जिसने भी पढ़ना है वो आखिरी दिनों में पढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास लें, 2 बजे, 1-2 बजे आप घर वापस आ जाएंगे यूनिवर्सिटी के बाद। तो उसके बाद आप रात 10 बजे तक आपने और क्या करना है। कोई पढ़ता तो है नहीं यूनिवर्सिटी, आप मतलब जा रहे हैं और आ रहे हैं। हाँ, अगर आपका कोई मेडिकल है या कोई बहुत इस तरह की सीए टाइप स्टडीज़ हैं तो उसमें भी आप मतलब ठीक ठाक टाइम दें। 4 आवर्स, 4-5 आवर्स आपको उसमें भी देने चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई बीएस किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में लॉ कर रहे हैं, या आपकी कोई सोशल साइंसेज से रिलेटेड डिग्री है, आपके लिए मस्ट है कि 6 आवर्स प्लस और 8 आवर्स नॉर्मली आप इस काम को दें। जब आपके बीच में पेपर्स आ गए, मिड फाइनल आ रहे हैं, उस दौरान आप अपना टाइम कम कर दें, आप अपना टाइम उधर दे दें। हो सकता है कि आपने टीम बना ली हो, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप टीम को आउटसोर्स कर लें या आप ओवरऑल आउटसोर्सिंग करते रहें। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप सोचें कि आप 1 to 2 आवर या 3 आवर्स अ डे देंगे तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ता, कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है यूनिवर्सिटी छोड़े ना, वो आप करें प्रॉपरली, लेकिन आप अपना पूरा टाइम दें। और आप कोशिश करें कि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हो
तो आपके पास एटलीस्ट इतनी टीम बनी हुई हो कि आपको जाके कहीं जॉब के लिए अप्लाई ही ना करना पड़े, बल्कि लोग आपके पास आके जॉब के लिए, आपकी क्लास फेलोज आपके पास आके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और लिटरली मैंने देखा है, खुद देखा है ऐसे। अब जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो हमें कोई इस तरह की सेंस नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारे बच्चों में ये सेंस आई हुई है। और मेरे साथ इवन टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं जो कि पहले मेरे साथ काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, अभी उन्होंने अपनी टीम्स बना ली हैं। 6th-7th सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में जो ही बाहर आएंगे उनके पास सॉफ्टवेयर हाउस इज़ वेटिंग फॉर देम, तो वो इजीली उसमें चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप अगेन ये सोच रहे हैं कि बस मैं तो बस चुप बैठ के यूनिवर्सिटी जाऊंगा और शाम को आऊँगा और मीम्स देखूंगा और सो जाऊंगा, यूट्यूब वीडियोस देखूंगा, तो आपसे बड़ा आज के दौर में कोई बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, एज अ स्टूडेंट जो होता है वो सबसे पहले बच्चा ये सोच होता है पता नहीं ये पैसे विड्रॉ कैसे कराऊंगा, किधर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। मेरी आपको सिंपल एडवाइस ये है कि देखें, इतनी दुनिया काम कर रही है, कहीं किसी के पैसे कहीं नहीं ज़ाया हुए, कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक प्रॉपर तरीका है। तो आप फ़िलहाल ये बस जहन से ही निकाल दो कि यार पेपाल कैसे बनेगा, पाकिस्तान में ब्लॉक है तो प्योनीर होता है, प्योनीर क्या चीज़ है, वो काम होगा नहीं होगा, ये बात आप टोटली जहन से निकाल दो। जब आपके पास $100 आ जाए मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको बता दूंगा डायरेक्टली, कोई मसला नहीं है। आप सिंपली प्योनीर अकाउंट, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे प्योनीर अकाउंट बनाएं जिसके नाम पे बैंक हो, और सिंपली उसके बैंक में पैसे निकलवा लें, दैट्स इट। ये कोई मसला नहीं है, बहुत मतलब ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि आप छोटे हैं, आपका ID कार्ड नहीं बना, बेफॉर्म है, इस पे ये है वो है, ऐसी कोई चीज़, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और एक और बात जो कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा से एडवाइस देना चाह रहा हूँ, अगर लेट्स सपोज आप 3 to 4 आवर डे दे रहे हैं, जितना भी आपका जो भी आप यूनिवर्सिटी, FSC, मैट्रिक जहाँ पे भी हैं, तो अगर आपके पास पर्सनली क्लाइंट्स नहीं आ रहे, आपने ट्राई कर लिया, फाइवर, अपवर्क, इन सब पे ट्राई कर लिया, आपके पास नहीं आ रहे, तो आप फेसबुक के ग्रुप्स में जाएं, वेरियस ग्रुप्स हैं। अच्छा, इन ग्रुप्स में डेली की बेसिस पे लोग वेरियस स्किल जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, वेरियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी कि ये जिनके पास रिक्वायरमेंट है तो आ जाए हमारे पास। तो इस तरह के किसी पर्सन के साथ अटैच हो जाए, और अगर वो आपको पे कम कर रहा है या इवन पे नहीं भी कर रहा, आप 1 महीना उनके साथ फ्री में, 2 महीने फ्री में काम कर लो, आपको समझ आ जाएगी कि क्लाइंट को काम कैसा चाहिए होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपका काम सीधा होता जाएगा। तो ये सारी आपको एडवाइस थी। मेरी ये एडवाइस है, फाइनल बात, अगर आप 7th क्लास में तो आप कोशिश करो कि शुरू कर दो, बेशक 1 hour a day आप उसको दो, लेकिन आप शुरू कर दो। देखना कि जब आप मैट्रिक में हो गया ऐसे 3 साल 4 साल के बाद, तो आपका एक ठीक ठाक पोटेंशियल बना होगा, हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं फिर तो आप पे फ़र्ज़ है ये काम करना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।